अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मैं ये आपको आज पावर पॉइंट की एक वीडियो प्रेजेंटेशन है, ये बनाना सिखा रहा हूँ। मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैं पीपल पर आवर पे और अपवर्क पे काम करता हूँ, तो वहाँ पर ये काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं। मेरे लिए ये एक दो जॉब्स आई थी पिछले एक दो दिनों में, तो मैं ये काम कर रहा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी काफ़ी अच्छी अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कम से कम 20-25 पाउंड 30 पाउंड के आप ये एक पेज की प्रेजेंटेशन के आपको मिल जाते हैं इजीली। और ये काफ़ी इजी काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये स्किल आपके पास होनी चाहिए। दूसरे काम के साथ साथ ये आप एक्स्ट्रा मनी अर्न करने का ये एक आसान तरीका है। आप पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर काफ़ी सारे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है प्रेजी। वो भी आपको सीखना चाहिए। उसकी बहुत ज़बरदस्त जॉब आती हैं और प्रेजी की काफ़ी लंबी लंबी प्रेजेंटेशन होती हैं। उसके अंदर एनिमेशन, ट्रांजेक्शन और काफ़ी सारे नए फीचर हैं, जैसे मोर्फ ट्रांजेक्शन है, वो उसके अंदर यूज़ होती हैं। और उसकी बहुत ही ज़बरदस्त उसकी प्रेजेंटेशन होती हैं और कम से कम 200, 300, 500 पाउंड तक उसकी एक प्रेजेंटेशन की जॉब आती हैं पीपल पर आवर पे और अपवर्क पे और फ्रीलांसर पे। वो बहुत ज़बरदस्त है सॉफ्टवेयर है। उसकी भी मैं आपको किसी दिन उसका ट्यूटोरियल करवाऊँगा। मैं उस पर भी काम करता हूँ, मैंने उसका भी अकाउंट लिया हुआ है, तो वो ऑनलाइन है। उसको आप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए वो भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो फीचर है उसके अंदर वो आप पर मंथ आपको उसके ऊपर पे करना होगा। 5 से 7 $10 होते हैं मंथली। तो आप उसके जो ऑनलाइन के फ़ीचर हैं वो कमाल के फ़ीचर हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, आज की प्रेजेंटेशन ये हम पावर पॉइंट पे ये हमने बनाई है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको ये कि किस तरह है। क्लिक करने से ये नीडल क्लॉक नीडल है और इसके साथ ये मैंने अपना टेक्स्ट है, यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और फिर क्लिक किया, क्लिक करने के साथ ये सेकंड ऑप्शन आ गया और फिर क्लिक किया, फिर तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर मैंने वैसे जो प्रेजेंटेशन अपने क्लाइंट को दी थी वो उसमें 5 थे, तो ये मैंने वैसे थोड़ा सा टाइम कम लगे, टाइम की बचत के लिए ये मैंने 4 ही पॉइंट बनाए हैं। और ये मैं आपको अब बता देता हूँ कि ये कैसे बना सकते हैं आप। और चलें शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। ये हमने एक नई स्लाइड ले ली। नई स्लाइड लेने के लिए आपको पता ही है, इसके राइट क्लिक करना है पहले वाली स्लाइड पे और आपने न्यू स्लाइड ले लेनी है या उसकी डुप्लीकेट स्लाइड ले लेनी है। मैंने न्यू स्लाइड इसलिए ली है कि मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल स्क्रैच से बता सकूँ कि ये मैंने कैसे शुरू किया। और इसके लिए सबसे पहले आपने ये आप होम वाले अपने ये जो बार है वहाँ पर है, यहाँ पर आपने ट्रायंगल ले ली। ट्रायंगल लेने के बाद ये देखें, ये आपने एक नीडल सेलेक्ट की। नीडल सेलेक्ट करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि ये ऊपर एक ये एरो सा है गोल, इसको हम पकड़ के इसको रोटेट करवा सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है ये रोटेट तो हो रही है, लेकिन इसका सेंटर एक्सेस पॉइंट जो है वो ये है, यहाँ से ये रोटेट हो रही है। मतलब कि ये इसका सेंटर है, ये इधर से हम घुमा रहे हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे जा रही है। अगर इधर से राइट करेंगे तो यहाँ से ये लेफ़्ट जाएगी, इधर से राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो यहाँ से ये राइट साइड को घूम जाएगी, ये देखें। लेकिन हमें ऐसी नीडल नहीं चाहिए, हमें नीडल चाहिए जो यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट यहाँ हो। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना दिमाग यूज़ करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आप कंट्रोल दबाकर इसको एक और इसकी कॉपी ले ली। ये मैंने इसकी कॉपी ले ली। आपने अब इसको घुमाना है बिल्कुल उसके अपोजिट, और इसको अपोजिट घुमाने के बाद ये देखें ये हमने लगा ली। अब मैं आपको ये बता दूं, ये देखें ये एक शेप है, ये दूसरी है, ये अलग अलग है। इसको हम इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाने के बाद इस पर ये हमने दोनों शेप सेलेक्ट कर ली। अब कंट्रोल जी दबाया, अब ये हमारे पास एक ही शेप में नज़र आ रही है। देखिए यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको दोनों साइड से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए अब हमारे पास ये इसका सेंटर पॉइंट मिल गया। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट बना लिया। सेंटर पॉइंट बनाने के बाद अब ये देखें, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये सेंटर पॉइंट ये इसके सेंटर में है, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन के अंदर नीडल की एक साइड चाहिए, ये वाली साइड नज़र आनी चाहिए और ये नहीं। तो इसके लिए हमने इसको शेप पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक किया। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर ये देखें ग्रुप में हमने इसको
अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप करने के बाद देखिए ये हमारे पास अलग-अलग 2 शेप हो गई। अब नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मेट शेप, ये राइट साइड क्लिक कर लिया और यहाँ पर फॉर्मेट शेप पे क्लिक करने के बाद ये देखें हमने इसको नो फिल कर दिया। नो फिल करने के बाद ये देखिए इसके अंदर से कलर ख़त्म हो गया। और नो फिल करने के बाद और इसका दूसरा हमने करना था, ये देखिए यहाँ पे इसको क्लिक किया, आउटलाइन, इसकी जो लाइन है ये हमें नज़र आ रही है, ये हमें नहीं चाहिए। ये देखें बेसिकली अब यहाँ पर एक शेप है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही और हमें एक ऐसी ही शेप चाहिए क्योंकि हमने इसका और उसका सेंटर पॉइंट एक बनाना है। ये देखें ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर शेप है। इसको हमने शिफ्ट दबाया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी दबाने से हमने इन दोनों को एक ही शेप बना दिया। अब इनको हमने ग्रुप कर दिया है। ग्रुप करने के बाद अब ये देखें ये एक ही शेप है और इसका हमने सेंटर पॉइंट ये बना दिया और ये अब एक ही शेप में घूम रही है, लेकिन ये नीचे वाली शेप हमने विजिबल नहीं रहने दी ताकि हम आसानी से इसको अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकें। ये तो हो गया पहला स्टेप। इसको शेप पे क्लिक किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट शेप, यहाँ पर हमने इसकी साइज़ एंड प्रेजेंटेशन यहाँ पर चले गए पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर हमने रोटेट कर दिया इसको 50 डिग्री। 50 लिख के हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें ये हमारी शेप 50 डिग्री में आ गई। 50 डिग्री आने के बाद यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। अब हमें चाहिए एक आर्क से हम यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स, यहाँ पर ये देखें ये आर्क नज़र आ रही है, ये हमने आर्क ले ली और यहाँ से हमने इसको एक शेप दे दी। ये देखें यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। हमें बिल्कुल हाफ सर्कल चाहिए तो हम इसको यहाँ से शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट हमने दबाया हुआ है, इसके साथ मिला दिया। ये हमारे पास एक हाफ सर्कल शक्ल हमारे पास आ गई। तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप के बाद यहाँ पर हमने आप इसकी विड्थ आपको बता दूँ, यहाँ पर 0.5 है, हम इसको 0.5 से बजाय 5 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ ये होगी, ये नीडल है, ये रोटेट करेगी इसमें और ये आर्क है। हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया ताकि ये बिल्कुल एक जिसकी प्रॉपर शेप होती है उसमें नज़र आए। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट इसीलिए कर रहे हैं। ये देखें ठीक हो गया। और ये अब हमने यहाँ पर इसका एक पॉइंट बनाना है तो इसके लिए हम शेप में जाएंगे और यहाँ पर ये हमने एक सर्कल ले लिया। सर्कल हमने यहाँ पर इसको ये सेट कर दिया। इसका राइट क्लिक करने के बाद हम इसका नो लाइन और फिल करने के लिए कलर हमने ले लिया, ये देखें ब्लैक, और इसका हम शेडो दे देते हैं। शेडो हमने शेड ये वाला दे दिया इसको और इस वाली शेप को भी हमने ये वाला शेप दे दिया। ठीक है, इसको और पहली वाली शेप जो हमारी थी नीडल, इसको हम दोनों को शिफ्ट से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी, अब ये हमारा कंट्रोल जेड किया। ये हमने इसको भी पोजीशन हमने इसकी भी 50 डिग्री कर दी। ठीक हो गया। इसको और इसको हमने कंट्रोल जी कर दिया। कंट्रोल जी करने के बाद हमने 50 डिग्री पे एक और सर्कल चाहिए।
इसको यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर नो लाइन, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये जो मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसको भी हम थोड़ा सा शेड दे देते हैं, ये वाला। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने एक नंबर देने के लिए ये हमने टेक्स्ट एरिया, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने अपना जो मतलूबा नंबर था वो लिखा, और यहाँ पर हम इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं 28। इसको बोल्ड करके, बोल्ड करने के बाद इसको नो लाइन, नो फिल, और टेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मेट में टेक्स्ट कलर चेंज कर देंगे इसके अंदर सेट करने के बाद। यहाँ पर हमने नो आउटलाइन टेक्स्ट हुआ, ये हमने सेंटर कर दिया इसको, और इस सर्कल को हमने कंट्रोल जी कर दिया। ये एक शेप हो गई और ये भी एक शेप हो गई हमारे पास। अब हमें टेक्स्ट एरिया और चाहिए। यहाँ पर हम लिखते हैं यू कैन चेंज योर टेक्स्ट हेयर। ये रफ सा हमने कुछ भी लिख दिया, आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह बोल्ड कर दें, फ़ॉन्ट बढ़ा दें इसको थोड़ा सा, और इसको इसकी लाइन के बराबर कर दें। ठीक हो गया। अब हमने इसके अंदर एनिमेशन ऐड करनी है। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। एनिमेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एनिमेशन पैन हमने ओपन कर लिया है, ताकि हमें नज़र आए हमने कौन सी एनिमेशन किस पॉइंट पे कितनी लगाई है। और सबसे पहले ये है, इसको हमने नीडल को हमने ज़ूम करवा दिया। ठीक हो गया, ये ज़ूम हो गई, और ऑन क्लिक। इसके बाद दूसरी शेप हमारे पास ये है, इसको भी हमने ज़ूम करवा दिया। ज़ूम करवाया हमने इसको आफ्टर प्रीवियस। इसके बाद इस पर क्लिक किया, इसने ज़ूम हुआ। ये ज़ूम होने के बाद ये वाली शेप आफ्टर प्रीवियस, इसके बाद ये ज़ूम हो गई। ये ज़ूम होने के बाद तीसरी शेप हमारे पास ये है, इसके ऊपर भी हमने एनिमेशन लगा दी। ज़ूम नहीं, ज़ूम सही नहीं रहेगी, इस पे हम लगा देते हैं वाइप। वाइप हम लगाएंगे इसको फ्रॉम लेफ़्ट। ये लेफ़्ट साइड से ऐसे निकलेगा टेक्स्ट, और यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। और इसको हमने आफ्टर प्रीवियस कर दिया। अब हम चेक करते हैं हमारी ये ठीक हो गया। अच्छा, इसको हमने स्पिन लगाने हैं। यहाँ पर स्पिन लगाए, इसको इफेक्ट ऑप्शन में जाना है स्पिन लगाने के बाद, और यहाँ पर हमने इसको कहना है कि भाई आप 30 डिग्री और स्पिन कर दें यहाँ से, और एंटर दबा दिया। एंटर दबाने के बाद ओके कर दिया। ये 30 डिग्री यहाँ पर आके रुक गया। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को हमने कंट्रोल और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम ग्रुप 2 की एनिमेशन ठीक हो गया, और इसका हमने थोड़ा सा साइज का ठीक हो गया। इसको अब हमने यहाँ पर ऐड एनिमेशन स्पिन कर दिया एक बार और, ठीक हो गया। स्पिन करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन में हमने इसको क्लॉकवाइज 30 डिग्री और कर दिया। 30 डिग्री करने के बाद इसको एंटर दबाया और ओके।
यहाँ पर अब हम इसको दोबारा कर इसको 2 और इसको हम 3 कर देते हैं। ये देखें, ये हमारी एनिमेशन ये 1 पे और ये खुद ही स्वाइप, ये फिर क्लिक किया, ये नंबर 2 और ये खुद ही स्वाइप हो गई टेक्स्ट, ये नंबर 3। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप इसमें ये चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। 30 डिग्री आप इसमें और स्पिन करके यहाँ पर, अगर आपने 10 डिग्री करना है तो ये आप 10 से 10 ऑप्शन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वैसे ये मैंने आपको सैंपल के तौर पे 3 बार 30 डिग्री पे इसको स्पिन करवा के आपको ये दिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।